हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है ये लव स्टोरी एक बिलियनियर सीईओ और एक क्यूट शेफ की है। कहानी की शुरुआत में जिन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पिकी ईटर है। वो बहुत बड़ा बिलियनियर है। अलग अलग होटल में जाके खाने को टेस्ट करता है। जो होटल उसे पसंद आ जाता है वो उसे खरीद लेता है और वहाँ बिजनेस करता है। ऐसे ही वो एक होटल में जाता है जहाँ पर वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है। एक होटल में वो जाता है जहाँ पर वो खाने को टेस्ट करता है। सारे मैनेजर का, होटल का बॉस सब उसकी मेहमानबाजी में लग जाते हैं, लेकिन जिनको उस होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है। हम देखते हैं उसी होटल में सेंग नाम की क्यूट सी शेफ थी जो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी। किसी भी शेफ का जिनको खाना पसंद नहीं आता है, लास्ट में सेंग उसको एक खाना बनाकर भेजती है जो खाना जिनको बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। अब वो उस होटल में कई दिनों तक रुक जाता है और सेंग का खाने को टेस्ट करता रहता है। सेंग तो खाना बना बना के थक जाती है। ड्यूटी ऑफ के टाइम वो घर चली जाती है। अब रात को भी जिनको भूख लग रहा था, वैसे यहाँ जिन ने अभी तक सेंग को असलियत में नहीं देखा है कि सेंग कैसी दिखती है और कौन। वो कई बार किचन में जाता है कि वो फीमेल शेफ कौन है जो मेरे लिए खाना बनाती है, जिसके हाथों में इतना जादू है। और यहाँ सेंग ने भी नहीं देखा कि वो कौन सा गेस्ट है जो होटल में रुका हुआ है और उसके खाने को, मेरे खाने की इतनी तारीफ करता है। यहाँ जिन जब भी खाना खाता था सेंग के हाथों का, वो अपने खाने प्लेट के नीचे एक नोट रख देता था, तुम हार मत मानो, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। और सेंग जब ये नोट पढ़ती तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ सेंग की हम पर्सनल लाइफ को देखते हैं जो बहुत ही खराब चल रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड जो कि होटल का मैनेजर ही था, वो उसे चीट कर रहा था। कई लड़कियों के साथ अफेयर भी था। वो सेंग से बहुत एम्बैरेस फील करता था। एक दिन वो उसे ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें मैं बाहर लेके किसी को इंट्रोड्यूस भी नहीं करा सकता, तुम बहुत ही गंदी दिखती हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। सेंग का दिल टूट जाता है। वो बहुत ही दुखी हो जाती है। रात को बहुत ड्रंक हो जाती है। हम देखते हैं कि जिन होटल में ही रुका हुआ था और वो देखता है कि एक लड़की खिड़की के पास कूदने वाली है, तो वो उसे बचाने के लिए भागता है। वैसे वो सेंग ही थी, लेकिन जिन को नहीं पता कि वही फीमेल शेफ है। वो तो उसको बचाने के लिए उसके पास दौड़ता है। सेंग उसे अपना बॉयफ्रेंड समझने लगती है और उसे डांटने लगती है। फिर कहती है कि मेरे में क्या गलती है, मुझसे ब्रेकअप के बाद एक दिन में तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड भी बन गई, तुमने मुझे चीट भी किया, क्यों किया ये सब। अगले दिन सेंग बार बार जिन से माफी मांगती है। सेंग जब भी जिन के सामने आती थी कोई ना कोई उससे कांड हो जाता था, कोई ना कोई गलती हो जाती जिससे जिन परेशान हो जाता था। इसीलिए जिन जो था वो सेंग को एक वॉच पहनाता है और कहता है कि जब भी तुम मेरे पास आओगी, मेरे पास मेरे अराउंड रहोगी, मुझे पता चल जाएगा, तुम्हारे वॉच पे एक अलार्म बजेगा जिससे तुम अलर्ट हो जाना और मुझसे दूर हो जाना। सेंग कहती है ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन हम देखते हैं जिन हमेशा होटल में कई दिनों तक रुक गया था और उस फीमेल शेफ के खाने को खाता जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था। वो ढूंढते ढूंढते जिन समझ नहीं पाता कि सेंग ही वो फीमेल शेफ है। लेकिन जब सेंग वहाँ से चली जाती है तो वो उस कोट को देख लेता है और वो समझ जाता है कि सेंग ही वो फीमेल शेफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन एक इंटरव्यू दे रहा होता है, वहीं पर सेंग भी वो देखती है और वो समझ जाती है कि जिन ही वो इंसान है वो कुक करके खिलाती है। अब जिन और सेंग आपस में मिलते हैं और फिर जिन कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही मेरी शेफ हो। सेंग कहती है तुमने मुझसे पूछा ही नहीं और मुझे तो अभी अभी पता चला है, मैं क्या बताती। अब हम देखते हैं जब सेंग रात को घर चली जाती थी ड्यूटी ऑफ के टाइम, तो जिन उसके घर चला जाता है, वहीं पर ब्रेकफास्ट और डिनर करता है। दोपहर के टाइम होटल में चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जहाँ जिन हमेशा अकेले बैठकर खाना खाता था, उसे अकेले ही अच्छा लगता था, हर चीज परफेक्ट टाइम पे करता था। अब वो सेंग के साथ खाना खाता है और उसे उसकी आदत पड़ने लगी है। एक रात वो डिनर करते हैं और दोनों ड्रंक हो जाते हैं। दोनों बहुत ही गप्पे मारते हैं, बाहर घूमते हैं। लोग उनको अजीब नजरों से देखते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही फनी बातें कर रहे थे। दोनों ही बहुत फनी हरकतें कर रहे थे। बस में चढ़े हुए थे, उनको लग रहा था कि बारिश हो रही है तो छाता पकड़ के घूमने लगते हैं। अब कुछ देर में जिनको होश आता है और वो सेंग को कहता है कि हमें छाता बंद कर देना चाहिए, पर सेंग छाता बंद नहीं करती है। यहाँ देखने से ही पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। सेंग जिन को लाइक करती थी और जिन सेंग को लाइक करने लगा था। जो जिन था वो एकदम से गायब हो जाता है। वो होटल से चला जाता है और कई दिनों तक होटल में नहीं आता, ना ही सेंग के घर पर आता है। सेंग उदास हो जाती है कि जिन कहाँ पर गया। जो सेंग की फ्रेंड थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो जिन का असिस्टेंट था, तो वो उससे पूछकर उसके एड्रेस पे जिन के घर पे जाती है और देखती है कि जिन की जो पर्सनल शेफ है वो उसे खाना बनाकर खिला रही है। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन को डांटने लगती है कि तुम्हारी पहले से शेफ थी, तुम मुझसे खाना बनवा कर क्यों खा रहे थे, एकदम से क्यों गायब हुए, मुझे बताया क्यों नहीं।
जिन कहता है कि कुछ दिनों के लिए मेरी पर्सनल शेफ छुट्टियों पे गई थी, इसीलिए मैं होटल में गया था और तुम्हारे हाथों का खाना मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं खा रहा था। जिन की जो पर्सनल शेफ थी जिसका नाम मिंग था, सैंग को डांटने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम बस एक नॉर्मल सी कुक हो जिसका खाना जिनको अच्छा लगा, लेकिन अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें खाना बनाना है तो वीकेंड्स पर यहाँ पर तुम खाना बना सकती हो हम दोनों के लिए, बाकी दिन मैं जिनको खाना बनाकर खिलाऊंगी और वो सिर्फ मेरा है, उससे शादी तो मैं करूंगी। ये सुनकर तो सैंग का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो जिन पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो संघाई जा चुकी है। उसका एक डॉग है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है, जिससे वो बहुत प्यार करती है। आगे हम देखते हैं जो जिन था वो सैंग को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन वो अपने स्ट्रिक्ट रूटीन में लगा हुआ था। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि सैंग की याद उसे ना आए, लेकिन हर बार उसे सैंग की बहुत याद आ रही थी। एक दिन उसकी पर्सनल शेफ खाना देती है उसे, जिन उसे कहता है कि मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी। मिंग ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि शायद सैंग इसके साथ खाना खाती थी, तो वो गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और मैसेज में लिखती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि आपको मेरी नहीं किसी और की जरूरत है। ये लिखकर वो चली जाती है। जिन अब अपने फादर से मिलता है। उसका फादर उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम एक लड़की के चक्कर में अपना काम मत बिगाड़ो। कई दिनों तक तुम होटल में रुके थे जिसके कारण इतने करोड़ों का नुकसान हो गया। जिन कहता है आपको मैं अजीब लगता हूँ क्या मैंने गलत किया? उसके फादर कहते हैं ऑफ कोर्स तुमने गलत किया। अब जो जिन था वो अपने फादर के साथ खाना खाता है। वैसे जिन सैंग के कारण बहुत बदल गया था। वो अब लोगों के साथ खाना खाता था। पहले वो अकेले ही खाता था, भले ही वो उसका फादर हो उनके साथ भी नहीं खाता था, लेकिन आज फादर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो बार बार सैंग को कहते हैं कि तुम्हें अकेले ही जीना चाहिए, किसी और के कारण अपने बिजनेस को खराब नहीं कर सकते हो। जिन अब वहाँ से चला जाता है। अब वो सैंग को और भी ज्यादा मिस कर रहा था। वो संघाई जाता है डायरेक्ट। सैंग के पास जो वॉच थी उसके ट्रैकर के कारण वो सैंग को ढूंढ लेता है। सैंग पहले तो उसे छुपने की कोशिश करती है क्योंकि उसको भी सिग्नल मिल गया था कि जिन उसका पीछा कर रहा है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। जिन उसको ढूंढ लेता है, उसे बार बार कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सैंग कहती है कि मुझसे क्या बात करनी है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिन कहता है कि मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। दोनों आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन लास्ट में मान जाते हैं और दोनों वहाँ पर अपना प्यार कन्फेस करते हैं। दोनों को एहसास हो चुका था कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जिन जो था वो सैंग के घर पे जाता है और वहाँ पर दोनों साथ में सनसेट देखते हैं। सनसेट साथ में देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। दोनों बहुत स्माइल कर रहे थे। इसी के साथ ये स्टोरी की एंडिंग होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।